स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके अपने हथेली को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। भगवान जी के दर्शन करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। यहाँ पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी की भक्ति करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके शंखनाद करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। व्यायाम करने से पहले हम अपने शरीर की बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग करते हैं अपने कमर की स्ट्रेचिंग। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने पाँव की स्ट्रेचिंग करते हैं। पाँव की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन। और फिर चक्रासन में ही कुछ सपाट लगाते हैं। अगर मयूरासन लगा दिए तो समझे जाएंगे नहीं तब नहीं जाएंगे। नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद हम लोग लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन लगा के पूरा करते हैं।
अपने उंगली के ऊपर एल्बो लीवर लगाते हैं और एल्बो लीवर के साथ स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं। तो स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग बढ़ जाते हैं व्यायाम की तरफ। तो आज है व्यायाम के लिए, जिसमें हम स्पेशल करेंगे, पैर के लिए व्यायाम करेंगे और अपने कोर के लिए व्यायाम करेंगे। तो हर दिन की तरह हम अपने व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सपाट लगाते हुए तरह तरह के सपाट लगाएंगे और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए। इसका फुल ऑफ आइए इसकी फुल सही आगे खींचिए। चलिए। और सही। हिंदू दंड लगाया जाए। और ये अगर स्पीड में चलिए शुरू। शरीर को बैलेंस किया जाए। तो आज जैसा कि पैर के लिए है, तो पैर के लिए जितने भी तरीके के व्यायाम होते हैं सब हम लोग करेंगे।
आइए एक हाथ से लगा आ जाए, एक हाथ से लगाया जाए। आइए चलिए करने के लिए लगा जाए। अगर आप नहीं आइए चलिए डायमंड बना के बाइक लगाया जाइए। अब अपने कोर के लिए व्यायाम करते हैं, जिसमें हम अधिक से अधिक और अलग अलग प्रकार के प्लैंक लगाएंगे। और करेंगे शरीर को ऐसे दूर स्टिक ऐसे करिए। आइए होल्ड कर लीजिए। आइए आ जाइए, दंड लगाया जाए। डक वॉक करके जो सुबह का व्यायाम है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आगे बढ़कर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करेंगे और फिर इसके बाद आपस में कुछ मन के विचार रखेंगे। तो जैसा कि आज हम लोग अपने ध्वज और राष्ट्र के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 37 एवं 38। श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। अर्थ, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे
तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। धन्यवाद। जैसा कि कुछ लोग होते हैं, पढ़े लिखे हैं, अब आप लोग निर्णय लीजिएगा कि ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा कहा जाए या फिर पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाए। जब भारत माता की जय का नारा लगता है तो ऐसे कुछ सामाजिक तत्व हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं, उन्हें हंसी आती है। जैसे जब कोई भारत माता की जय कर रहा है तो उन्हें हंसी आती है, उन्हें लगता है कि ये मजाक हो रहा है। ऐसे लोग भारत में रह के भारत को ही दीमक के जैसे खा रहे हैं और इन्हें भारत की सुख सुविधाएं चाहिए, भारत के ऐशो आराम चाहिए, इन्हें अच्छी अच्छी जो भी भारत के सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसके लाभ चाहिए, बहुत आराम चाहिए। और जब राष्ट्र की बात आती है तो इन्हें मजाक लगता है, हंसी आती है, आवाज़ नहीं निकलते हैं। तो इनके पास आधुनिक शिक्षा का तो ज्ञान है, अब आप क्या कहेंगे? क्या आधुनिक शिक्षा में वो जड़ता आ गई है कि जिस राष्ट्र में रह के आप आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं उसी राष्ट्र को आप दीमक के जैसा खाएंगे? यदि यही आधुनिक शिक्षा है तो ऐसी शिक्षा फिर ना ही रहे हमारे पास। यदि इस शिक्षा से हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित ना रहें तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या लाभ? इससे अच्छा इसी शिक्षा का बहिष्कार ही होना चाहिए। या फिर शिक्षा अच्छी है, वो लोग बुरे हैं तो वैसे लोग का बहिष्कार होना चाहिए। तो हमें ये कदम आगे बढ़ाने होंगे। यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं उन्हें हमें डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हमारा सर्वप्रथम होना चाहिए, फिर कोई और हो। धन्यवाद। जब भी भारत माता की जय का नारा लगता है, बहुत लोग जो हैं जो नहीं लगाते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। अगर आप नारा लगा के देखिए, जो ऊर्जा आपके अंदर आएगी, जो शक्ति का आनंद आपको अनुभूति होगी, वह एक अलग ही प्रकार का सुख देगी आपको। इसीलिए आप जब भी नारा लगाए जा, आप कभी ना घबराइए, आप ज़रूर उसमें अपने आप को शामिल करिए और अपने राष्ट्र के प्रति अपना हित, अपना दान करिए। धन्यवाद। बहुत सही। गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि लोग नारा नहीं लगाते हैं, हंसते रहते हैं, तो जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो स्वयं की पतन की ओर जा रहे हैं। उसमें उनको अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उनका खुद का ही पतन होगा, खुद विनाश होगा, उन्हीं का होगा। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो उनको इस पे विचार करना चाहिए और समय होते हुए उनको चेतना चाहिए, अपने बारे में चेतना करना चाहिए उस विषय को कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपने पतन की ओर जा रहे हैं और उसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। धन्यवाद। गुरुजी, जब भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है तो जो लोग नहीं बोलते हैं वो हमारे वीर सपूतों, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका अपमान करते हैं गुरुजी। वो कभी ये नहीं सोचे होंगे कि ऐसी भी पीढ़ी आएगी जो भारत माता का नारा लगने पर जय तक नहीं बोलेगी, उसे शर्म आएगी। गुरुजी, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कानों तक आवाज़ जा रही है कि भारत माता की जय का नारा लग रहा है तो जहाँ है धीरे से ही बोल लें, लेकिन बोलें ज़रूर, कम से कम हंसे ना या कोई उपहास ना उड़ाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
यहाँ का सब कुछ पूरा करके निकल जाते हैं गंगा मैया जी की सफाई के लिए। वहाँ पर पहुँचकर गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।